नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरापद क्लास में। दोस्तों, आज का विषय सीटेट, एसएसटी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों, ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे पहले भी कई क्लासें हो चुकी हैं और देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। बेहतरीन क्लासें हैं जो कंटेंट पिछले एग्जामों में देखा गया। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। अगर दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बढ़ते हैं आगे फटाफट और देखते हैं। ग्रामीण सुशासन। गांव में सार्वजनिक प्रशासन के लिए ग्रामीण सुशासन होता है और इन सार्वजनिक सुविधाओं में अन्य पहलुओं का चयन करने के लिए पंचायत व्यवस्था की बनाई जाती है। व्यवस्था जो है ना, बनाई जाती है। ग्राम पंचायत व्यवस्था जो इसमें 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ग्राम पंचायत होता है, क्षेत्र पंचायत होता है और जिला पंचायत, 3 इसमें होते हैं। ग्राम पंचायत समिति के सदस्य होने वाली योग्यता क्या होती है? तो इसका समिति का सदस्य बनने के लिए गांव का निवासी होना चाहिए, भारत का नागरिक होना आवश्यक है, 21 की एज होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए, कम नहीं चलेगी। वह पागल या दिवालिया नहीं हो, वह किसी न्यायालय द्वारा कोई सजा नहीं दी गई उसे। जनता द्वारा रेजिमेंट प्रतिनिधि, कहने का मतलब जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि हो। ग्राम प्रधानों, उप प्रधानों, ग्राम पंचायत हो या समिति का सदस्य हो। सरकार द्वारा नियुक्ति कर्मचारी, तो ग्राम पंचायत अधिकारी सचिवालय में होता है, ग्राम विकास अधिकारी ये अपने ब्लॉक में होता है। इसके बाद स्वास्थ्य कर्मी और लेखक ऐसे होते हैं जो नियुक्त किए जाते हैं सरकार के द्वारा, और इसमें शिक्षक भी आते हैं। ग्राम पंचायत के कार्य क्या होते हैं? तो ग्राम पंचायत में यह व्यवस्था गांव के जन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त की जा रही है या नहीं, ये बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय की देखरेख करता है। गांव की सड़कों पर खड़ंजा, बिछोड़े या सड़क के किनारे पानी की दुकानें के लिए बिजली या बिजली के पानी पीने के पानी आदि की व्यवस्था और जन्म और मृत्यु का निर्धारण करने की जिम्मेदारी द्वारा ग्राम पंचायत की होती है। जिम्मेदारी जो है ग्राम पंचायत की होती है। गांव का सार्वजनिक अतिक्रमण का रखरखाव एवं अन्य अभिलेख तथा नीलामी का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा होता है। ग्राम पंचायत अपनी आय और खर्च का हिसाब किताब लिखती हैं एवं वर्ष में 2 बार पंचायत ग्राम की बैठकें होती हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, ग्राम पंचायत पर कम से कम 1000 की आबादी होती है। जिन गांवों की आबादी 1000 से कम है वहां पास के अन्य छोटे छोटे गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई गई है। पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या 9 से 15 तक हो सकती है और ग्राम प्रधान ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण तथा विद्यालय में दोपहर के भोजन मिड डे मील की व्यवस्था उसकी देखरेख में होती है। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत का सचिव होता है, उसे सेक्रेटरी भी कहा जाता है और वह जनता द्वारा चुना नहीं जाता बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी होता है। क्षेत्र पंचायत, इसे ब्लॉक ऑफिस या ब्लॉक का दफ्तर भी कहते हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को बीडीसी मेंबर भी कहते हैं। विकास खंड के सभी गांवों के प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मिलाकर क्षेत्र पंचायत बनती है। क्षेत्र पंचायत समितियां, क्षेत्र की निर्माण समिति और इसमें क्षेत्र की जल समिति, क्षेत्र की शिक्षा समिति आते हैं। हर एक समिति के सदस्यों की संख्या 10 से 15 तक हो सकती है और साथ ही क्षेत्र पंचायत के सदस्य की उम्र कम से कम 21 वर्ष की होती है। जिला पंचायत, विकेंद्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जिस तरह हर गांव में ग्राम पंचायत व हर विकास खंड में एक क्षेत्र पंचायत काम करती है, उसी तरह उत्तर प्रदेश के हर जिले में जनपद में जिला पंचायत काम करती है। जिले के सभी क्षेत्र पंचायत को मिलाकर जिला पंचायत बनती है और जिला पंचायत के सदस्य क्षेत्र पंचायत के सभी प्रमुख जिला पंचायतों के सदस्य होते हैं। जिले के संसद व विधायक भी जिला पंचायत के सदस्य होते हैं।
जिला पंचायत के सदस्य अपने बीच में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। जिले का मुख्य विकास अधिकारी CDO जिला पंचायत का सचिव होता है। चुनाव की प्रक्रिया, तो जिला पंचायत के सदस्य भी 5 साल के चुने जाते हैं और 21 वर्ष की उम्र हो, कम इससे नहीं होना चाहिए। जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता अगर कम है तो। जिला पंचायत की एक बैठक 3 महीने में अवश्य होनी चाहिए, ऐसा नियम है। विकास खंड का कामकाज देखने के लिए जिला पंचायत अपने सदस्यों की छोटी छोटी समितियों का गठन है, जैसे शिक्षा समिति, पशुपालन व्यवस्था समिति और पशुपालन समिति, भूमि विकास समिति आदि इसमें होता है। सुशासन क्या होता है? बहुत छोटे नगरों में नगर पंचायत, कुछ बड़े नगरों में नगर पालिका परिषद तथा बहुत बड़े नगरों में नगर निगम होते हैं। यह सरकारी नियम है। जिस तरह शहर या शहर की आबादी 5,000 से 1 लाख के बीच है, वहाँ नगर पंचायत बन सकती है। 5,000 से 1 लाख तक की आबादी वाले शहर में नगर पंचायत बनी हुई है। एक नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या 10 से 24 तक है। 1 लाख से 5 लाख तक की आबादी वाले शहर नगर पालिका परिषद में काम चल रहा है। मैकेनिक काउंसिलिंग के सदस्यों की संख्या 25 से 55 तक है। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में नगर निगम बनता है और नगर निगम के सदस्यों की संख्या 60 से 110 तक है। राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका परिषद नगर निगम को भंग कर सकती है। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के कुछ नियम कानून हैं। ये नियम कानून राज्य की सरकार का गठन करती है। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद या नगर निगम 5 वर्षों के लिए बनाए जाते हैं। प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम में कम से कम एक अलग महिला सदस्य और कुछ आधारभूत जाति के सदस्य होते हैं। नगर निगम का एक अध्यक्ष होता है जो उसे मेयर या महापौर होता है। महापौर जनता द्वारा चुना जाता है। हर नगर निगम का एक मुख्य कार्यपालिका अधिकारी होता है और हर नगर निगम का एक आयुक्त होता है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं आयुक्त जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं, सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यदि किसी कारण से नगर पालिका या नगर पंचायत परिषद या नगर निगम भंग कर दिया जाए तो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए या किया गया उसको संभालेगा या संभालता है। वार्ड, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद या नगर निगम के सदस्यों के लिए चुनाव नगर निगम क्षेत्र को खंडों या खंडों में विभाजित किया जाता है। इस खंड या भाग को वार्ड कहा जाता है। जिला प्रशासन क्या होता है? अधिकारी व कर्मचारी हर जनजाति की तरह जनता द्वारा निश्चित समय के लिए नहीं चुना जाता है, बल्कि ये विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम व चयन प्रक्रिया द्वारा अंकित किए गए या किए जाते 60 साल की उम्र तक अपने पद पर रहते हैं। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम कानून और परिभाषा को जिला, तीर्थ और जिले में कानून किया जाता है। वे राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं। वे स्वयं कोई नियम कानून या नीति नहीं बदल सकते हैं, ना ही कोई नया कानून या योजना बना सकते हैं। जिला प्रशासन के कार्य, तो जिलों में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, भूमि व्यवस्था, नगर निगम सुविधा और सभी को विकास के अवसर देना। भारत की विदेश नीति, किसी भी देश की विदेश नीति का उद्देश्य अपने देश के हितों की रक्षा करना और सबसे पहले अपने पड़ोसी देशों की ओर देखती है और उनके साथ मित्रता एवं सहयोग का भाव बनाए रखना चाहती है, जिससे वह विश्व के सभी देशों की स्थिति जानने का प्रयास करती है। उसी के आधार पर आपकी विदेश नीति निश्चित होती है। गुटनिरपेक्षता, भारत ने फिलिस्तीन एवं स्वतंत्र विदेश नीति पर अविश्वास का आरोप लगाया है। फिलिस्तीन और स्वतंत्रता की एक विदेश नीति की गुटनिरपेक्षता की नीति में बदल गई है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है कि भारत ना तो किसी गुट में शामिल होगा और ना ही किसी देश के सैनिकों के साथ गठबंधन करेगा। पंचशील का सिद्धांत, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप के खिलाफ थे। उनके दार्शनिक सिद्धांत 1954 में बनाए गए 5 सिद्धांतों को पंचशील के नाम से जाना जाता है। ये हमारी विदेश नीति के आधार हैं।
ये सिद्धांत इस प्रकार है कि एक दूसरे राज्य की सीमा और उनकी पुरुषसत्ता का सम्मान किया जाए, एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण न किया जाए, एक और आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न किया जाए, विषम लैंगिक और आदिवासी लाभ का ध्यान रखा जाए, समुद्र से अस्तित्व की भावना का पालन किया जाए। सीटेट के लिए ये नोट्स हैं। और अगले निशास्त्रीकरण की नीतियाँ। विश्व में शांति कायम रखने के लिए हमारे देश के शास्त्रों को कम करना की नीति का समर्थन करना। शास्त्रों की होड़ में युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। भारत का विचार है कि यदि शास्त्रों और सेनाओं में अधिक खर्च न किया जाए तो विश्व में तनाव का कम होगा। इसके अतिरिक्त निशास्त्रीकरण से धन की बचत होगी, उसका उपयोग जन कल्याण के कार्यों में हो सकेगा। भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता, पंचशील निशस्त्रीकरण की नीति का समर्थन करता है। वैश्विक समुदाय और भारत। विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 में सन 1918 में स्थापित हुआ। इसमें भाग लेना था वाले देश में थे एक तरफ ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, तुर्की और दूसरी तरफ सर्बिया, इंग्लैंड थे। फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका भी थे। जर्मनी द्वारा 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण के 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस घटना के द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी गई। इस युद्ध में भाग लेने वाले देशों में एक ओर इंग्लैंड, फ्रांस और रूस और दूसरी ओर जर्मनी, जापान और इटली शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया के कई देशों की बर्बादी देखकर यह अनुभव हुआ कि भविष्य में ऐसा युद्ध न हो। विश्व की शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए विभिन्न राष्ट्रों ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की थी। दक्षिण सूडान 193 देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल था और प्रारंभ में इस संघ में केवल 51 राष्ट्र सदस्य थे, जिसमें भारत भी शामिल था। वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य। संयुक्त राष्ट्र संघ में 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की, इसलिए हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। इसमें सुरक्षा परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, परिषद, न्यायालय और विधान है। महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र सदस्य महासभा में अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधि भेजे जा सकते हैं। एक राष्ट्र एक ही मत दे सकता है। महासभा में 6 भाषाओं में काम किया जाता है या कार्य किया जाता है। ये भाषाएं अंग्रेजी, चीनी, स्पेनिश और रूसी, अरबी और फ्रेंच हैं। हमारे देश की श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित महासभा के अध्यक्ष रहते हैं। सुरक्षा परिषद 15 सदस्य होते हैं और इनमें से 5 देश इलेक्ट्रॉनिक्स के सदस्य हैं। निर्माता सदस्य राष्ट्र हैं। एक चीन है, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका या ब्रिटेन शेष 10 ईसाई सदस्य केवल 2 वर्ष के लिए महासभा में चुने जाते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसका उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक सदस्यों का समाधान करना और इसका उद्देश्य ये भी है कि जाति, भाषा या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए। मानव अधिकार के प्रति विश्व का सम्मान हो। न्याय परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिलिंग। विश्व युद्ध के बाद 10वें राज्य पर जिन पर दूसरे देशों का शासन था, इस ट्रस्ट काउंसिलिंग का उद्देश्य ऐसे
सुदूर राज्यों को स्वतंत्र सहायता प्रदान करना था, जिसमें वह सफल भी हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इस कोर्ट में 15 जज होते हैं, जिन्हें 9 साल के लिए चुना जाता है। यह नीदरलैंड के हेंग नामक नगर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायशास्त्री श्री वी.एन. राव, श्री नागेंद्र सिंह एवं श्री R.S. पाठक रह चुके हैं। वर्तमान में श्री दलवीर भंडारी न्यायाधीश हैं। सचिवालय में ये संयुक्त राष्ट्र का दैनिक कार्य करता है। इसमें सर्वोच्च अधिकारी जनरल सुरक्षा परिषद की आम सभा में 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। वर्तमान में इसके पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस है। भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ से मिला सहयोग, तो इसमें खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने भारत की तराई प्रदेश को कृषि योग्य बनाने में सहायता की है। राजस्थान की भूमि संरक्षण पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है। यूनेस्को शिक्षा के प्रसार में सहायता कर रही है। विश्व बैंक ने हमारी 5 वर्षीय ऋण माफी के लिए आवेदन दिया है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सड़क। सार्वजनिक स्वास्थ्य को उन्नत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। मलेरिया रसायन शास्त्र विश्व स्वास्थ्य संगठन का देन है। यूनिसेफ बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के लिए कार्य करती है। यूनिफेम जो है महिला विपणन एवं लैंगिक समानता को प्रोत्साहन करने के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए कार्य करती है। दक्षेश सरकार 1985 में दक्षिण जो है दक्षिण सरकार क्या है, दक्षिण एशिया के 7 देशों की बैठक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेश बनी है। इनका जो स्थायी कार्यालय काठमांडू में है और 2005 में अफगानिस्तान दक्षिण में डूब गया। 2007 में इसके पूर्ण सदस्य का नामांकन हुआ, जिसमें वर्तमान में दक्षेश की सदस्य संख्या 8 हो गई। दक्षिण के 8 देश तो नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, बंधक, अफगानिस्तान। दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संगठन एशिया की स्थापना 1967। वर्तमान में इसकी संख्या 10 है। एशियाई में तेजी से बढ़ोतरी एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन बन गया है और भारत इस संगठन का प्रभावी सदस्य नहीं है। समानता क्या है?